हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मुख्य परीक्षा की श्रृंखला पर आज हम इतिहास के 25 3 मार्कर्स क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यह हमारा 17 नंबर का वीडियो है। तो दोस्तों, इससे पहले भी हमारे जो वीडियोज़ आ चुके हैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन वीडियोज़ को जाके प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ हमारे पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं? तो ये 3 मार्कर में पूछा गया है पहले भी, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि यह वैदिक धर्म में मनुष्य की बौद्धिक, शारीरिक एवं व आध्यात्मिक उन्नति हेतु 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है, जिनमें से प्रमुख हैं उपनयन, वेदराम, विवाह, संन्यास, अंत्येष्टि और संस्कार। तो इतना आपको 3 मार्कर में लिखना है। यह हमारे मॉडल आंसर हैं। यदि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिएगा। तो ठीक है, इससे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के सिद्धांत बताइए। तो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वह पूछा गया है, जिसमें से पहला है हम लिख सकते हैं त्रिरत्न, जिसमें से त्रिरत्न में आएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और दूसरा है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत के बारे में बोला जाएगा, तो जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आएगा। फिर उसके बाद में तीसरे पॉइंट में आ जाएगा स्यादवाद, जिसमें ज्ञान की सापेक्षिकता का सिद्धांत बताया गया है। तो ये जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 मार्कर का तीसरा क्वेश्चन है मेगास्थनीज के बारे में पूछा गया है। मेगास्थनीज के बारे में हमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंटों को डिस्कस करना है, जिसमें से यह था यूनानी लेखक जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में भारत आया था। तो इतना पहला पॉइंट हो गया। और इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है इंडिका, जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का इन्होंने वर्णन किया है। फिर तीसरा पॉइंट है इंडिका में इन्होंने भारतीय समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है, तो जो मैंने आपको बताया तीसरा पॉइंट हो जाता है। तो इतने 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हमको मेगास्थनीज के बारे में लिखना है, जिसमें हमें 3 में से 3 नंबर मिल सके। और दोस्तों, अभी से अभी यदि आप प्री एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को आपको देखना चाहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में अभी से मुख्य परीक्षा की भी तैयारी साथ में चलती रहेगी। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्री की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपकी दोनों तैयारी के लिए आपको 3 मार्कर पूरे देखना चाहिए। अभी से चाहें तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अजंता की गुफाओं के बारे में पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में पहले भी हमारे मुख्य परीक्षा में आ चुके हैं। 2014 से आप 2020-19 तक के जितने पेपर देखेंगे उनमें इन क्वेश्चनों को देखने को आपको जरूर मिलेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन को हमने सबसे पहले शुरुआत की है। तो ये इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है, तो इनको आप लोग देखते चलिए और आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अजंता की गुफाओं के बारे में पूछा गया। तो इसमें पहला पॉइंट है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित यह गुफाएं गुप्तकालीन हैं, तो यह पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है यह गुफाएं बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं इसे कि 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो इस तरीके से आप इसको करंट से लिंक करके भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। करंट से लिंक करके यदि आप आंसर देंगे तो आपको वहाँ पर स्कोरिंग अच्छी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रजिया के बारे में पूछा गया है। जो कि रजिया हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में 2014 से 19 के बीच में 2 बार पूछा जा चुका है 3 मार्कर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। इसमें पहला पॉइंट है रजिया के बारे में कि यह इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी थी, यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, इनका जो शासनकाल था 1236 से 1240 तक रहा है। फिर उसके बाद यह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रही हैं। तीसरा पॉइंट है कि विश्व की प्रथम महिला जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है रजिया के बारे में, तो आप इनके लिख सकते हैं। उसके बाद में हम आपको बता दें कि ये हमारा प्रथम सिविल सर्विसेज का जो मुख्यालय है वह जबलपुर में है। तो आप हमें इन नंबरों पर संपर्क करके कुछ भी इन्फॉर्मेशन एग्जाम रिलेटेड चाहिए तो आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है तुलसीदास जी के बारे में भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, तो उससे संबंधित हम महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि पहला पॉइंट देख लेते हैं कि यह भक्ति आंदोलन की राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे तुलसीदास जी। ये अकबर एवं महाराणा प्रताप के समकालीन थे।
तो ये भी आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि रामचरितमानस की रचना इनके द्वारा की गई थी, जो कि बेसवाड़ी अवधी भाषा में की गई थी। और चौथा पॉइंट है इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो आप लिख सकते हैं कि जिसमें रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली महत्वपूर्ण है। तो हमने आपको 4 पॉइंट बताएं, आप चाहें तो कोई भी 3 पॉइंटों को एग्जाम में लिख सकते हैं। एग्जाम में आपको 3 लाइन ही मिलने वाली है, ठीक है, पैटर्न, न्यू पैटर्न के हिसाब से। तो आप वहाँ पे 3 कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको उचित लगे वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लासी का युद्ध के बारे में पूछा गया है। तो प्लासी का जो युद्ध था वह 23 जून 1757 को अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है। इसमें दूसरा पॉइंट है कि सेनापति मीर जाफर की विश्वासघात के कारण जो हमारे सिराजुद्दौला नवाब थे बंगाल के, ये पराजित हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इसी के साथ भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो जाती है भारत में। तो ये भी आप पॉइंट डाल सकते हैं। तो यहाँ प्लासी का युद्ध में 3 मार्कर इस तरीके से आप लिख सकते हैं एक मॉडल आंसर के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए.ओ. ह्यूम के बारे में पूछा गया है। तो ए.ओ. ह्यूम कौन थे, जो कि इनका फुल फॉर्म नाम भी आप लिख सकते हैं कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका फुल नाम था। फिर उसके बाद में हम इनके 3 महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं कि यह भारत में एक अवकाश प्राप्त ICS अधिकारी था। इन्होंने लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। यह भी प्री एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो कब की थी, 1885 में की थी। ये सब प्री की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और प्री में पूछा जाता है कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे उपनाम से जाना जाता है। तो ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 पॉइंट जो कि प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप लोग इन्हें याद रख सकते हैं। और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट मिलता है आप उसको की पॉइंट को नीचे अंडरलाइन करेंगे, तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपियों को चेक कर रहे होते हैं वह आपको महत्वपूर्ण की पॉइंटों को डायरेक्ट उनका नज़र जाती है, तो वहाँ से भी अच्छी मार्किंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प का सिद्धांत। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पहला पॉइंट है इसमें कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 के बीच में इनका शासनकाल रहा है। इन्होंने हड़प नीति अपनाई थी और इस नीति के तहत निसंतान शासकों को गोद निषेध के तहत उनके साम्राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाना था। ठीक है, और इसके तहत सबसे पहले जो राज्य को मिलाया गया था, हड़प किया गया था, वह थे सतारा जो कि 1848 में, दूसरा था संभलपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा झांसी आदि राज्यों को मिलाया गया था। तो इतने पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। आपको इस क्वेश्चन संबंधित जो भी आपको उचित लगे आप उसको चाहे तो आप पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा गया है 3 मार्कर में। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा में लाया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस एक्ट का उद्देश्य देसी भाषा के समाचार पत्रों पर नियंत्रण करना था। और तीसरा पॉइंट है, इस एक्ट की सर्वाधिक प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश को झेलना पड़ी। ठीक है, तो इसकी जो सर्वाधिक प्रतिक्रिया थी राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश को झेलनी पड़ी थी इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काकोरी कांड के बारे में भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, तो वो देख लेते हैं कि क्या था काकोरी कांड। तो यह 25 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर रेलवे मार्ग पर काकोरी नामक स्टेशन पर अंग्रेजों द्वारा सरकारी खजाना को लूट लिया गया था, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसके प्रमुख अभियुक्त कौन कौन से थे, तो कौन थे, तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह और सचिन सान्याल, ये महत्वपूर्ण अभियुक्त व्यक्ति थे जो इसमें काकोरी कांड संयंत्र में शामिल
शामिल थे। और आज हम इस क्वेश्चन को करंट की दृष्टि से यदि हम लिंक करें तो हमारी स्कोरिंग अच्छी आने में बढ़ जाएगा, अच्छा स्कोर 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। कि तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह काकोरी कांड का नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसे इस तरीके से क्वेश्चन को यदि आप करंट से लिंक करेंगे तो आपकी मार्किंग मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छी होगी और आपको एक अच्छा पद प्राप्त होने में महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, कोशिश कीजिए कि जो भी क्वेश्चन करंट से रिलेटेड हैं उन्हें करंट से लिंक करके आप आंसर देंगे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा गया है, तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। पहला है, कांग्रेस के 1942 में वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्तावित किया गया। यह आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था और यह देश का विशाल नेतृत्वविहीन आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट, आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी कुछ पॉइंटों को ऐड कर सकते हैं। यदि ये पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको अपने हिसाब से भी यदि कुछ अच्छा लगता है तो वो भी आप मॉडल आंसर के तहत आप उसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th नंबर का, माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पूछा गया है 3 मार्कर में। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि इनका जन्म 1889 ईस्वी में होशंगाबाद के बाबई गांव में हुआ था। वे एक कुशल लेखक, पत्रकार, संपादक एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है और इनकी प्रमुख रचनाएं थी हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, कृष्णार्जुन युद्ध और पुष्प की अभिलाषा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रही है हमेशा से। तो माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, बहुत इम्पोर्टेंट लेखक रहे हैं, तो इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, आप कोई भी महत्वपूर्ण 3 पॉइंटों को लेकर यहाँ अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कालिदास के बारे में पूछा गया है। तो जो कालिदास थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, अपने चित्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक रहे हैं, तो इनके बारे में जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कालिदास संस्कृत के महान कवि थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इन्हें भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। प्री में पूछा जाता है अक्सर कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें सही आंसर कालिदास ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्री में कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी रचनाएं दे देंगे कालिदास की, उसमें से आपको पूछा जाएगा कि ये किसकी रचना है। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें रघुवंशम और कुमार संभवम महाकाव्य हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है नाटक है, और मेघदूत जो है खंड काव्य है। तो इतना कालिदास जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध पूछा गया है। ठीक है, महाराणा प्रताप के लिए जी को हल्दी घाटी के युद्ध के लिए हमेशा याद किया जाता है। तो इनके बारे में हम महत्वपूर्ण 3 पॉइंट देख लेते हैं कि पहला पॉइंट है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह और आसफ खां कर रहे थे। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मुगल विजयी रहे तथा उनका विरोधी राज्य कमज़ोर हो गया। ठीक है, तो इतना 3 महत्वपूर्ण पॉइंट अब इस क्वेश्चन से संबंधित थे जो कि आप लोग को याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का कि गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पूछा गया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले में पहला पॉइंट है कि 19वीं से 20वीं सदी में भारत के प्रमुख राजनीतिज्ञ व चिंतक थे। इनके जो गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे थे, जो कि गोखले जी कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में से एक थे, जिन्हें 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी इनके द्वारा में 1905 में। तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे। और तीसरा पॉइंट था, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये इतने पॉइंट गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुस्लिम लीग के बारे में पूछा गया है। तो मुस्लिम लीग के बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसकी स्थापना
क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई। इसका स्थान ढाका था, चाहे तो कॉमा लगा के आप ब्रैकेट में भी आप चाहे तो ढाका लिख सकते थे यहाँ पे। इनकी स्थापना आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। और इस मुस्लिम लीग को बनाने का उद्देश्य क्या था वो देख लेते हैं। तो मुस्लिम हितों को तुष्ट करने के लिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय के सुझाव पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो विशेष है, जो 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। तो इतना पॉइंट आप इनमें से कोई भी महत्वपूर्ण 3 पॉइंटों को या 4-5 पॉइंटों को मिला के भी आप 3 पॉइंटों को बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या है? आयरिश महिला जिन्होंने भारतीयों को स्वतंत्रता एवं अधिकार दिलाने के लिए होम रूल लीग आंदोलन चलाया एवं सन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी तथा उन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो एनी बेसेंट के बारे में इतने पॉइंट महत्वपूर्ण हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा गया है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट कि सन 1942 में भारत में जारी राजनीतिक अवरोध को दूर करने एवं भारतीयों से विचार विमर्श करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा जिसके प्रस्तावों का भारतीयों ने विरोध किया। तो इसे क्रिप्स मिशन के बारे में ये पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हैदर अली के बारे में पूछा गया है। इनके बारे में हम देख लेते हैं कि मैसूर का शासक एवं टीपू सुल्तान के पिता जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा, किंतु द्वितीय आंग्ल मैसूर के दौरान 1784 में घायल होने के कारण हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। आप चाहें तो 1-2 पॉइंट और भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से ऐड ऑन जरूर कीजिएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि सारनाथ के बारे में पूछा गया है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं 3 पॉइंट कि उत्तर प्रदेश राज्य के काशी वाराणसी के समीप स्थित प्रसिद्ध बौद्ध धर्म स्थल सारनाथ, जहां पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया था। दूसरा पॉइंट है कि सारनाथ संग्रहालय में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ राज चिन्ह रखा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इस क्वेश्चन संबंधित पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि पंच महाव्रत या अक्षुण व्रत किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में देख लेते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी जी, ठीक है, इनके द्वारा प्रतिपादित पंच महाव्रत हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? 5 सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 पॉइंट आपको पंच महाव्रतों में लिखना जरूरी है, चाहे तो आप इसे कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 सीता अध्यक्ष किसे कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें प्राचीन भारत के मौर्य शासन काल में सीता अध्यक्ष वह राजा या अधिकारी होता था जो राजा की निजी भूमि में खेतीबाड़ी आदि का प्रबंध करता था। तो ये सीता अध्यक्ष के बारे में आपको इतने जानकारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि हरिहर और बुक्का के बारे में पूछा गया है। हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम, तो यह संगम वंश के 2 सामंत जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सन 1936 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप हरिहर एवं बुक्का प्रथम के बारे में लिख सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट में हमने 3 हाईलाइटेड करने की भी कोशिश की अंडरलाइन करके, तो वैसे भी आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पूछा गया है। तो इसमें यह भारत के सूफी संत हैं जो कि मोहम्मद गौरी के समय भारत आए। ठीक है, और अजमेर आकर बस गए। इनकी दरगाह अजमेर में है, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। वीडियोज़ हमारे पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, यहाँ पे हमारा
25 इतिहास के 25 3 मार्कर लेकर आए थे। इस तरीके से हम सभी सब्जेक्टों के 3 मार्कर लेकर आते रहेंगे। तो वीडियोस को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।